Hello student, welcome back in our YouTube channel COM Education Center। आज हम 10+2 के लिए पर्सनली ये वीडियो बना रहे हैं। 10+2 के बच्चों के लिए जो कि यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए है, जिसमें उनको बताया जाएगा कि हिंदी में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारे पास 3 टॉपिक हमने लेके आया हुआ है, जिसमें हिंदी के 3 टॉपिक हैं। बहादुर की कहानी हम पढ़ेंगे, एंड दूसरा पंच लाइट जो कि रेणु जी द्वारा लिखित है, ठीक है, एंड थर्ड है निबंध, ठीक है। तो निबंध में देखेंगे, निबंध तो इजीली सबने राइट कर सकते हैं, बट इसमें हम एक फॉर्मेट बताएंगे जिसको फॉलो करना है 10+2 के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टोरी जो है हमारा बहादुर, ठीक है। बहादुर एक स्टोरी है जो कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर है, जो कि 12 से 13 साल का है, ठीक है। तो हमारी कहानी जो शुरू होती है वो एक मध्यवर्गीय परिवार में एक नौकर के साथ दुर्व्यवहार पर है, ठीक है। तो बहादुर के लेखक जो हैं अमरकांत जी हैं, ठीक है। तो ये कहानी हम लोग शुरू करते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखित जो कहानी है हमारे बहादुर, ठीक है, एक मध्यवर्गीय परिवार में एक नौकर के साथ दुर्व्यवहार पर बेस्ड है, ठीक है, आधारित है, जिसमें नौकर का नाम है आपका बहादुर, ठीक है। बहादुर एक नेपाल का रहने वाला लड़का है, ठीक है। वो 12 से 13 साल का है, ठीक, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार के कारण अपना शहर छोड़कर चला जाता है और एक निर्मला नाम के औरत के घर पे एक नौकरी करता है, ठीक है। निर्मला नाम के परिवार में वो क्या करता है, नौकरी करता है, ठीक है। निर्मला का परिवार बहादुर के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है शुरुआत में, बट जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता है वो उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखते हैं, ठीक है। उनको गाली देते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है कि इन सारी चीज़ से जूझता हुआ बहादुर जो कि 12-13 साल का है वो घर को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो उससे इतना लोग अपमानित कर देते हैं कि उसको घर छोड़ना पड़ जाता है। अंत में बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। उसके होने पर जैसे कोई घर पे कोई काम ही नहीं करता था, तो क्या हुआ कि उसको एक आदत से हो गई थी आराम करने का, ठीक है। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और सम्मान की भावना कुट कुट के भरी हुई है। इसमें ये जो कहानी है हमें यही देखने को मिल रहा है, या हमें यह सीखने को मिला कि जो एक परिवार है, ये जो कहानी एक परिवार के ऊपर है। इसमें बहादुर नाम का एक नौकर है जिसके साथ वो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उसके चले जाने पे उन्हें पछतावा होता है। ये इसीलिए बोला गया है कि जब चिड़िया खेत चुग गई खेत तो पछतावा होत क्या। मतलब अगर वो उनके साथ पहले से अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तो बहादुर घर छोड़ के नहीं जाता और उन्हें जो प्रॉब्लम आ रहे थे घर के काम करने में वो नहीं आता, ठीक है। तो ये रहा हमारा अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर की कहानी, जो कि एक मध्यवर्गीय परिवार में एक नौकर के साथ अच्छा व्यवहार ना होने पर आधारित था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंच लाइट, ठीक है। पंच लाइट जो है, पंच लाइट के लेखक जो है रेणु जी हैं। रेणु जी, इस कहानी को हम लोग देखते हैं। रेणु जी की आंचलिक कहानी, मतलब उन्होंने लिखा हुआ है जो कहानी, बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। मतलब एक पिछड़े वर्ग का मतलब वह गांव जो है वो पुनर्जागृत नहीं है, वहाँ पे पुरानी परंपराएं चलती हैं, ठीक है। तो ये कहानी एक महतो टोली में अशिक्षित लोगों का है। उन्होंने रामनवमी में मेट्रो मैक्स खरीदा। मेट्रो मैक्स मतलब जो पंच लाइट है उसी को यहाँ पे पेट्रो मैक्स कहते हैं, ठीक है, जिसे वे पंच लाइट कहते हैं, ठीक है। पंच लाइट को सीधे साधे लोग समान चीज़ समझते हैं। पंच लाइट को देखने के लिए टोली, मतलब वो जो गांव था कि सभी लोग आए हुए थे, जिसमें बालक भी थे, औरतें भी थे, मर्द भी थे, सभी थे। सरदार जो वहाँ के मुखिया थे, हेड थे, वो अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर लें, ठीक है। तभी सब उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या एक उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग पेट्रोल मैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक था। गोधन, ये कहानी का जो मेन कैरेक्टर जो हीरो है
वो है आपका गोधन। ठीक है, वह गांव की मुंडरी नाम की युवती जिससे वो प्रेम करता था। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हम कहानी पढ़ेंगे उसमें जो पात्र हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम हमें याद रहना चाहिए। तो इसमें मेन गोधन है जिस पे कहानी है। ठीक है, और उसी गांव में, गांव का नाम क्या है, महतो है। महतो नाम की टोली है। ठीक है, जहाँ पे अशिक्षित लोग हैं। तो गोधन एक युवक है जो कि उसी टोली का है। वह गांव में एक मुंडरी नाम की लड़की रहती है, उससे वो क्या करता है, प्रेम करता है। मुंडरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी क्योंकि वो उसके घर के सामने सिनेमा गाना गाकर निकलता था। इसी कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुंडरी को पता है कि गोधन पंच लाइट जला सकता है। यह बात वो सीधे सीधे तो नहीं कह सकती थी, इसलिए वो बहुत ही चतुराई से उसे पंच तक पहुंचाया कि गोधन जो है वो उसे जला सकता है। तो पंच गोधन को पुनः जाति में लेते हैं क्योंकि गोधन ही एक ऐसा था उस गांव में जो उसे जला सकता था। वो पंच लाइट को जला देता है। मुंडरी की माँ गुलरी। अब यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि गुलरी कौन था या फिर मुंडरी की माँ का नाम क्या था। तो मुंडरी की माँ का नाम गुलरी था। गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन में निमंत्रण करती है क्योंकि सभी लोग प्रसन्न थे। पंच लाइट एक ऐसा चीज़ था वहाँ पे लोगों के लिए कि जो किसी को जलाने नहीं आता था, तो वो लोग जला देने पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो उसमें उसकी माँ गुलरी भी प्रसन्न होती हैं और उसे अपने घर निमंत्रण करती हैं, खाने को इनवाइट करती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन कह देते तुम्हारे साथ खून माफ, क्योंकि उसे पहले तो पंच वाले ने निकाल रखा था। अब वापस से उसे अपनी जाति में लिए तो उन्होंने ये लाइन बोला कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सिनेमा के गाने। ठीक है, तो पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो उत्सव मनाते हैं। तो ये कहानी आपका रेणु जी द्वारा आधारित एक पिछड़े वर्ग के गांव पे है जिसमें एक पंच लाइट है। पंच लाइट को लोग पेट्रोमैक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको जलाने का एक प्रॉब्लम आता है जो कि केवल और केवल कौन जलाता है, गोधन जलाता है। एक कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, महतो नाम की टोली, महतो नाम का टोली पर है। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि निबंध कैसे लिखेंगे। तो निबंध लिखना सभी को आता है। निबंध में क्या लिखते हैं ये सभी को पता है, बट एक फॉर्मेट हम आपको बताना चाहेंगे। तो फॉर्मेट कुछ ये है कि आपको पंच लाइट लिखने के लिए सॉरी निबंध लिखने का एक फॉर्मेट ये है कि आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले निबंध डालेंगे, निबंध का टॉपिक डालेंगे, जो भी नाम हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक हेडिंग है प्रदूषण, तो पहला हमारा होना चाहिए संकेत बिंदु, जिसमें हमारा प्रस्तावना और ये लास्ट का हेडिंग उपसंहार या सारांश। इस सेम टॉपिक होता है सारे, कोई भी सब्जेक्ट आपको मिल जाए निबंध लिखने के लिए। ठीक है, बीच में आप जितने मन उतने हेडिंग बना सकते हैं प्रदूषण का, प्रदूषण के कारण। ठीक है, प्रस्तावना, जो भी जल प्रदूषण या प्रदूषण जो भी है उसके अबाउट पहले आप अपने प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे हेडिंग लिखेंगे। सारे हेडिंग में कुछ ना कुछ जो भी आप उसके अबाउट जानते लिखेंगे। एंड उसके बाद उपसंहार, जो भी चीज़ें सारे हेडिंग में लिखे हैं उसको एक समरी के तरह आप उसमें मेंशन करेंगे या फिर उसमें लिखेंगे। तो ये हमारा ऐसे राइटिंग का मेथड था। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। 2 कहानी हमने बताया, पंच लाइट और बहादुर। 4 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आता है और ये हर साल पूछता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 99% चांस आपके एग्ज़ाम में आने के हैं। ठीक है, सारे लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ओके, थैंक यू।